इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डायरेक्टिंग चैप्टर के कुल 10 ऐसे केस स्टडीज़ जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये केस स्टडीज़ मैंने कहाँ से उठाई हैं? ये केस स्टडीज़ मैंने बुक से नहीं उठाई हैं, आप मैच कर लेना, अगर बुक से मैच कर जाए तो वेल एंड गुड। ये केस स्टडीज़ मैंने पिछले 4-5 साल के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, जो पैटर्न बार बार मैंने रिपीट होते हुए ऑब्जर्व किया है, उस तरीके के पैटर्न से उस तरीके के क्वेश्चंस को मैं यहाँ लाया हूँ आपके सामने। और आप अगर इस चीज़ को एक बार देख लिए, ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। सो हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। केस स्टडी नंबर 1, कुल मिला के 10 केस स्टडीज़ हैं। और सर आप डायरेक्टिंग चैप्टर से शुरू करें, काइंडली स्टाफिंग भी करा दीजिए ना। ये देखिए स्टाफिंग और थैंक यू वाली स्लाइड पे हो, यानी ये सारी की सारी, इसमें भी कुल मिला के 10 केस स्टडीज़ है जिनमें हम लोगों ने बात कर ली है। देखो केस स्टडी नंबर 10, ये भी ठीक मैंने उसी तरीके से ही लाई थी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब क्या है सर, ये सब अच्छा लग रहा है, जैसे ये देखिए ना डायरेक्टिंग का ये जो है। हाँ, तो ये बेसिकली आपका रिवीजन सीरीज था, मैंने रिवीजन करवा चुका है पूरा, हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट एक घंटे का रिवीजन है। मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से उस चीज़ को जाके देख सकते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द केस स्टडी नंबर 1। बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू रेडी? यस आई एम। केस स्टडी नंबर 1। प्रतीक इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन नोएडा, ठीक है। ही वॉज रनिंग अ टेम्परेचर मतलब उसका ना तबीयत खराब हो रहा था, लाइक बुखार वगैरह, टेम्परेचर बढ़ रहा था इन सो मेनी डेज। ही वॉज रनिंग इन टेम्परेचर या आर टेम्परेचर फॉर द लास्ट मेनी डेज, पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसको बुखार जैसा लग रहा था। जब उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया, ही वॉज फाउंड टू बी पॉजिटिव ऑफ मलेरिया, पता चला उसको मलेरिया है। ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स एज हिज कंडीशन वॉज वेरी सीरियस। उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या किया गया, एक तरीके से एडवाइस आया कि भैया ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लो, अदरवाइज आपकी कंडीशन जो है वो बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है। तो वन ऑफ हिज कलीग्स, यहाँ पर से समझना ध्यान से, वन ऑफ हिज कलीग्स सेंड अ टेक्स्ट टू हिज सुपीरियर, टेक्स्ट भेजा, फॉर्मल वगैरह कुछ नहीं था, इनफॉर्मल तरीके, जस्ट व्हाट्सएप टेक्स्ट भेज दिया, ठीक है। मिस्टर बी चैटर्जी, उस सुपीरियर का नाम क्या था, मिस्टर बी चैटर्जी को उसने टेक्स्ट भेजा। मिस्टर बी चैटर्जी इमीडिएटली सेंड द टेक्स्ट मैसेजेस टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग देम टू डोनेट ब्लड फॉर प्रतीक, बहुत अच्छी बात है भाई। व्हेन द जनरल मैनेजर केम टू नो अबाउट इट, ही ऑर्डर्ड फॉर फ्यूमिगेशन इन द कंपनी। फ्यूमिगेशन इन द कंपनी क्या होता है सर? बेसिकली कंपनी को क्लीन करना, यू नो, ये जो भी होता है ना, क्या कहते हैं उसको, छिड़काव वगैरह होता है, मतलब वो क्लीन करना एक तरीके से, ठीक है। फ्रॉम द अबव पैराग्राफ कोट द लाइन्स, बोल रहा भैया लाइन को भी कोट करो जो इंडिकेट कर रही है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों। यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है। सर इनफॉर्मल तो समझ में आ गया कि उसने टेक्स्ट किया था, हाँ, तो लाइन कौन सा कोट करोगे? वन से लेके वन ऑफ द हिज कलीग्स टेक्स्ट मैसेज टू सुपीरियर मिस्टर बी चैटर्जी सेंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट बोल, मतलब यहाँ तक देम टू डोनेट ब्लड फॉर प्रतीक तक, वन ऑफ से लेके ब्लड फॉर प्रतीक तक आपको क्या करना है, इनफॉर्मल के लिए लाइन को कोट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे व्हेन द जनरल मैनेजर, यहाँ से लेके सराउंडिंग तक आपको क्या करना है, फॉर्मल के लिए कोट करना है। फिर से बोलिए, इनफॉर्मल के लिए वन से लेके प्रतीक तक और फॉर्मल के लिए व्हेन से लेके सराउंडिंग तक। क्योंकि देखो यहाँ पर जब जनरल मैनेजर को पता चला, उसने ऑर्डर दिया मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन किया होगा, कहीं ना कहीं बात किया होगा, तभी तो ऑर्डर दिया ना। हाँ सर समझ में आ गया। बोल रहा है कि कोई ऐसा 2 फीचर बता दो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, तुम लोग बता दो। सर पहला फीचर तो ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलता है, बिल्कुल ग्रेप वाइन के तरीके से। और दूसरा है कि सर बहुत मुश्किल है यहाँ पर डिटेक्ट करना कि इंफॉर्मेशन किसके थ्रू फैला, राइट, सोर्स क्या था उस इंफॉर्मेशन का, बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई नी 2 वैल्यूज विच हैज बीन कम्युनिकेटेड टू सोसाइटी इन द अबव केस, बताओ क्या किया। सर पहला तो ह्यूमैनिटी कैसे बाबू? सर उसके लिए सोचा ना, वो कॉल वगैरह किया, बोला कि भाई वो कर दो, क्या कहते हैं उसको, ब्लड डोनेट कर दो, तो पहला तो ह्यूमैनिटी, और उसका तुरंत क्लीनलीनेस, बिल्कुल सही। इनफॉर्मल भी है, फॉर्मल भी है, सब कुछ वैसा ही है। फीचर ये रहा, ये ऑप्शन ए का नंबर है, ए वाला ऑप्शन का आंसर है, ये बी वाला, सॉरी ए, ये बी और ये सी, ठीक है सर, आगे बढ़िए। केस स्टडी नंबर 2, Alpha Limited was dealing in renewable energy services. To get the business, the team leader and his team used to travel to different states to give presentation to the clients.
As per the policy of the company, the team leader used to travel by air, while other travel by train or road. ठीक है. It was not only the time consuming but also forced the female team member to travel alone at times. क्या हुआ सर इसके स्टडी इतना समझाई ना हिंदी. बोला गया अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है जो किस में डील करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में. रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी एक्सेट्रा. टू गेट द बिजनेस मतलब इन लोगों को कहीं जाना था बिजनेस डील के लिए, बिजनेस लेने के लिए टीम लीडर अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टीम लीडर जो है वो एयरवेज से जाता था, मतलब फ्लाइट से जाता था, और बाकी जो उसका टीम है सिर्फ लीडर फ्लाइट से जाता था, बाकी टीम मेंबर किसके थ्रू जाते थे सर, बाकी के टीम मेंबर जो है वो रेलवेज के थ्रू या फिर रोडवेज के थ्रू जाते थे. और ऐसा नहीं है, कभी कभी तो लड़कियों को फीमेल टीम मेंबर्स को क्या करना पड़ता था, अकेले ट्रैवल करना पड़ता था. तो एज अ रिजल्ट जिसके कारण क्या हुआ, सबऑर्डिनेट्स ढंग से काम नहीं कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर रहे थे. कंपनी के सीईओ को ये बात पता चला, उसने टीम लीडर को बुलाया और मैटर को डिस्कस किया कि भाई बताओ ऐसे कैसे हो रहा है, और कुछ चेंजेस लाए गए ट्रैवल पॉलिसी में. अब क्या डिसाइड हुआ कि फ्यूचर में जितने भी मेंबर जाएंगे सभी के सभी एक साथ जाएंगे, चाहे तो अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो सभी फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जा रहे हो तो सभी ट्रेन से जाएंगे, इंक्लूडिंग लीडर ऑल्सो. अबाउट द, ताकि उसमें क्या होगा ना, जैसे देखो जो टाइम हम लोग आने जाने में खर्च कर रहे हैं, लीडर अलग जा रहा है, फिर टीम अलग जा रहा है, इट्स बेटर एक साथ जाओ ताकि तुम ऑन द वे क्या कर सको, प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर सको कि क्लाइंट तक कैसे प्रेजेंटेशन पहुंचाना है. ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया मेंबर के बीच में, और टीम जो है वो ढंग से काम करना शुरू कर दिया. अगर आपका आंसर यहाँ पे आता है सर ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, तो बाबू लेट मी गिव यू एन आंसर, लेट मी सजेस्ट यू कि आपका गलत आंसर है. क्या यहाँ कहीं भी लीडरशिप का वर्ड यूज़ किया है सर, लीडर का वर्ड यूज़ किया है, लीडर यूज़ किया है, लीडरशिप यूज़ किया है क्या लीडर यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, क्या लीडर यहाँ पे कुछ किसी को सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन कर रहा है ना, तो कैसे तुम कह सकते हो लीडरशिप है. मेरा विश्वास मानिए, हमको नहीं पता आपके दिमाग में लीडरशिप आया था कि नहीं, लेकिन जब हम पहली बार इस केस स्टडी को पढ़े थे मेरे दिमाग में भी लीडरशिप ही आया था. अगर लीडरशिप आया है कोई दिक्कत नहीं, केस स्टडी को ध्यान से समझो. यहाँ पे वो लोग डीमोटिवेटेड थे, देखो ना यहाँ लिखा हुआ एज अ रिजल्ट द सबऑर्डिनेट्स वर नॉट एक्टिंग इन अ डिजायर्ड मैनर. यानी वो तुम कब ढंग से काम नहीं करते हो, जब तुम डीमोटिवेटेड रहते हो, जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगता है तब, ना कि लीडर के कारण. नहीं सर, जब डीमोटिवेटेड रहते हैं तब. तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, स्टेट द फीचर ऑफ एलिमेंट, तो ये फीचर ऑफ एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा सर, मोटिवेशन कहलाएगा. काइंडली भूल के भी तुम लोग वो मत लिख देना लीडरशिप, ठीक है. हाँ सर समझ में आ गया. और फिर ठीक है, तो क्या मोटिवेशन आंसर लिख के आ जाओगे, नहीं तो कुछ मेंशन कर देना, कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर देना. सबसे पहले तो तुम ये पता कर लिया कि क्या कौन सा एलिमेंट है, उसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर दो. जबकि क्वेश्चन बोल भी रहा है, देखो पहले बोल रहा है कि एलिमेंट बताओ, तो मोटिवेशन है और फीचर उसका बता दो. सर एलिमेंट कितना होता है बाबू, 4 एलिमेंट होता है. डायरेक्टिंग का कितना एलिमेंट होता है, 4. कौन कौन होता है, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन. सुपरविजन या सुपरवाइजर टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस से हट गया है, यही 3 टॉपिक है. और मजे की बात, सुपरवाइजर या सुपरविजन का टॉपिक सिर्फ 3 लाइन का था बस. सीबीएसई बोला क्या इतना बच्चा लोग पढ़ेगा, ना 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 हटा देते हैं, तो हटा दिया, सिर्फ 3 लाइन हटाया. देखो आंसर देख लो, जो हम बोले थे वही होगा. मोटिवेशन का यहाँ पे बात हो रहा है और 2-3 फीचर लिख दो मोटिवेशन का. मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, अंदर से जब फील होगा तभी लोग मेहनत करेंगे. उस फील का बात नहीं कर रहे, काम करने वाले फील का बात कर रहे हैं. मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. जब भी मोटिवेशन आता है तो गोल डायरेक्टेड ही आता है, बिल्कुल सही. मोटिवेशन कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. पॉजिटिव कैसे होता है सर, सैलरी बढ़ा देना, प्रमोशन कर देना. नेगेटिव कैसे होता है सर, पनिशमेंट देना, सैलरी काट लेना थोड़ा बहुत, या तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट था उसको सुपीरियर बना देना एंड सो ऑन. ठीक है, आओ केस स्टडी नंबर 3 पे आओ, है ना. चलो केस स्टडी नंबर 3. Samita had been working as an assistant manager with Johnson Enterprises for the last 10 years. She was very popular among her colleagues because of her commitment and dedication towards work. ठीक है. When the manager senior to her retired, मतलब जो समीता की जो एक सीनियर मैनेजर थी जब वो रिटायर होने लगी तो ऑल हर कलीग्स थॉट दैट नाउ समीता वुड बी प्रोमोटेड. सबको लगा कि अब समीता को ही प्रमोशन मिलेगा. लेकिन सरप्राइज, but to everyone's surprise the vacant post was filled by an outsider, मिसेस रीटा समीता. ठीक है, मिसेस रीटा वो उस जगह को फिल की, समीता नहीं की. समीता बहुत डिमोरलाइज्ड फील की कि यार हम इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ ढंग से करते हैं, फिर भी हमको नहीं बोला. और वो अपना परफॉर्मेंस क्या करने लगी, डिक्लाइन करने लगी. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको लग रहा था आप ही जीतोगे, कोई और जीत जाए, वो भी बाहर वाला ऑर्गेनाइजेशन वाले में, तो आपको बुरा लगेगा ना सर, बहुत बुरा लगेगा सर.
तो वही इसके साथ हुआ, अब इसका परफॉर्मेंस घटने लगा। वो तो कभी कभी एब्सेंट भी होने लगी थी, मतलब आती भी नहीं थी रेगुलर। तो मिसेस रीटा एक अच्छी लीडर थी, वो जलती वगैरह नहीं थी, तो वो क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बात की, ठीक है। Who would not instruct her subordinate but also guide and inspire them, मतलब वो गाइड वगैरह की, इंस्पायर वगैरह की। उसने नोटिस किया कि समिता का बिहेवियर उसने नोटिस किया और पहचाना कि समिता का परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अब जितना भी डिसीजन था समिता के साथ वो लेना शुरू कर ली, यानी अब जो नई आई थी मिसेस रीटा, वो अकेले डिसीजन नहीं लेती थी, समिता को भी इंक्लूड करती थी डिसीजन लेने के लिए, और उसको हाई लेवल ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी का क्या बना लिया, एक पार्ट बना लिया, विच क्लियरली मीन्स कि समिता को प्रमोशन मिल गया। समिता वॉज नाउ पंक्चुअल एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड इम्प्रूविंग। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म बाय द मिसेस रीटा। बोलो बोलो बोलो, कौन सा, क्या लगता है, क्या लगता है तुम लोगों को, जल्दी बोलो। आई एम गिविंग यू ऑल 5 सेकंड, सोचने का हम आपको टाइम दे रहे हैं। चलो बताओ क्या लगता है तुम लोगों को, क्या हुआ होगा यहाँ। सर कौन सा परफॉर्मेंस किया गया था, सर कौन सा फंक्शन किया गया था। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाबू, गांजा, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग और क्या, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, थोड़े एलिमेंट ऑफ मैनेज ये डायरेक्टिंग पूछ रहा है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो हो गया ना। अब पूछ रहा है जो बताओ, जो अबव जो तुम फंक्शन पहचाने उसका कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पर रीता को समिता के बिहेवियर को इंप्रूव करने में मदद किया। ऑब्वियस ही बात है सर, मोटिवेशन, और मोटिवेशन का 3 फीचर लिख दो, हो गया, बात खत्म। इतना इजी होता है केस स्टडी सर। हाँ बाबू हाँ, बस एक हवा बना हुआ है, केस स्टडी नहीं आता है, केस स्टडी नहीं आता है। एक बार इसको देख लोगे कुछ डर नहीं लगेगा। डायरेक्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल की, समिता का बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए वो मोटिवेशन का मदद ली, और फीचर ऑफ मोटिवेशन देख लो, इंटरनल फीलिंग है, कैन आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलो आओ, केस स्टडी नंबर 4। प्रमोद वाज सुपीरियर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री नाम का कोई कंपनी है। द फैक्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल्स ऑफ आटा एवरी डे। ठीक है, चलो ठीक है। हिज जॉब वाज टू मेक श्योर दैट द वर्क वेंट स्मूथली एंड देयर वाज नो इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन। ठीक है भाई, उसका काम था कि सब कुछ आराम से होना चाहिए। ही वाज अ गुड लीडर who would give orders only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of the group। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करता था, कंसल्ट करता था। इट मीन्स डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप बोल लो या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बोल दो, और उसको एक्सप्लेन कर दो। वही क्या है ना, वही क्या है ना, बस तुमको इतना करना है। सर ये सब इजी लग रहा है बाबू, तुम्हारे लिए इजी है क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रखे हो। मेरे से नहीं पढ़ो, कम से कम रिवीजन सीरीज देख रखे हो। रिवीजन सीरीज नहीं देखे कहीं से तो पढ़े हो, अगर पढ़े हो तो इजी लग रहा है। उससे पूछो जो नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, देखो एक चीज़ बता देते हैं, कुछ भी हार्ड या इजी नहीं होता है, कुछ भी हार्ड या इजी नहीं होता लाइफ में। इट्स जस्ट कि तुम क्या कर रहे हो, इट्स जस्ट कि तुम कितना समझो। अगर तुम ढंग से समझो वो तुम्हारे लिए ईजी है, तुम नहीं समझो वो तुम्हारे लिए हार्ड है। कोई दूसरा जो टॉपिक तुम्हारे लिए हार्ड है किसी दूसरे के लिए ईजी होगा। ठीक है, एंड यस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो यार, तुम लोग तो गजब हो। रहीम वॉज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज ऑन अ डेली वेजेस बेसिस। ठीक है, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। बाप रे, देख रहे हो कितना गरीबी में है। वो किसी एंटरप्राइज में काम करता था डेली वेजेस पे, मतलब एक तरीके का वर्कर था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो बेसिक नीड्स अपने फैमिली का फुलफिल कर सके। उसकी डॉटर बीमार होगी, उसकी बेटी बीमार होगी। ही हैड नो मनी फॉर हिज डॉटर्स ट्रीटमेंट। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ अ ट्रीटमेंट ही पार्टिसिपेटेड इन अ साइकिल रेस। वो एक साइकिल रेस में पार्टिसिपेट करता है, प्राइज मनी भी जीत जाता है। साइकिल कंपनी उसको एक परमानेंट जॉब भी, पेंशनेबल जॉब, ध्यान देंगे इस वर्ड पे, परमानेंट पेंशनेबल जॉब। हम रिपीट करते हैं, पेंशनेबल जॉब, पेंशनेबल जॉब, ध्यान देंगे इस चीज पे। विच ही हैप्पीली एक्सेप्टेड। By quoting the lines above the paragraph, identify the need of Rahim that is satisfied and by the offer of cycle company। बोल रहा भैया बता दो कौन सा नीड उसका सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी का बात हो रहा है। ये कौन है सर, मेरा रिवीजन सीरीज देख लो या फिर मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख लो, हम एक्सप्लेन करने वाले नहीं है। हाँ एक चीज़ खाली बताओ, इन टोटल कितना उसमें होता है, 5 होता है सर, 5 होता है। जो मेरे से पढ़ रखे होंगे, जो कहीं भी पढ़ रखे होंगे उनको मालूम होगा। सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल की फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सर, फिजियोलॉजिकल पहला होता है फिजियोलॉजिकल। दूसरा होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिर उसके बाद तुम लोग का फेवरेट रे, तुम लोग का फेवरेट लव नीड, लव या बिलोंगिंग नीड्स। फिर उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद एस्टीम नीड। एंड उसके बाद होता है 5वां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब पंडित, जो चाहिए था मिल गया। आ जाओ इस पे आते हैं। बोल रहा है अबव लाइन को कोट करो और बताओ कौन सा नीड सेटिस्फाई हो गया।
सर पहला तो उसको जॉब मिल गया, वो भी परमानेंट पेंशनेबल, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गया उसका, सेफ्टी नीड भी हो गया। सर सेफ्टी कैसे हुआ, सिर्फ फिजियोलॉजिकली तो हुआ बाबू, ध्यान दो, पेंशनेबल जॉब है मतलब भविष्य भी उसका सेटिस्फाई, भविष्य भी उसका जो है सिक्योर्ड हो चुका है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड मतलब मेरा आज रोटी कपड़ा मकान जो है मेरा आज का, वो सेटिस्फाई हो चुका है, वो नीड सेटिस्फाई है। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड मतलब भविष्य में भी मेरा ये नीड क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। हम सजेस्ट करेंगे, मेरे चैनल पे अपलोडेड है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी करके, कॉमर्स वाले यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे जाओ और एक बार ये वीडियो जाके देख लो, ज़्यादा लंबा नहीं है, 8 से 10 मिनट या 12 मिनट का होगा, रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है सर। आंसर टू केस स्टडी नंबर 5, क्या आंसर देखना है, क्या आंसर देखना है बताओ, क्या आंसर देखना है, सब तो बता ही दिए हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, और उसके बाद अदर नीड्स विच शुड बी फॉलोड, एफिलिएशन या बिलोंगिंग या लव नीड या फिर एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन था, क्या हम इन सभी नीड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं बाबू, नहीं नहीं बाबू, पहले तुम कहते हैं ना, पहले नौकरी फिर छोकरी, अरे बोलते ना है, किस लिए बोलते हैं, क्योंकि नीड है, पहले बेसिक नीड तो अपना फुलफिल कर लो, फिर शादी कर लेना, लव बिलोंगिंग नीड फिर बाद में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए, गजब समझाते हैं सर आप। हाँ बाबू, हम जानते हैं, थैंक यू। केस स्टडी नंबर 6, Ayasha Limited assured their employees that in spite of the recession, no worker will be retrenched from their job. Ayasha Limited प्रॉमिस करती है, आई मीन कंपनी का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कंपनी का बात कर रहे हैं, ठीक है। Ayasha Limited प्रॉमिस करती है, अश्योर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि कितना भी रिसेशन का टाइम आ जाए, हम एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकालेंगे, रिट्रेंच नहीं करेंगे। बताइए, नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयज़, ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़। सर ये वो वाला है ना, क्या कहते हैं उसको, जॉब सिक्योरिटी। और जॉब सिक्योरिटी आता है सर मोटिवेशन वाले टॉपिक में, दो था इंसेंटिव पे, एक होता है मॉनेटरी इंसेंटिव, एक होता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो सर ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव वाला, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी। और क्या बोल सकते हैं सर, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, जो बोलना है बोल दो, तुम्हारे इतना सारा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, कुछ गलत थोड़े बोल रहा हूँ मैं, जो आपको बोलना है, जो आपको अच्छा लगता है वो वाला इंसेंटिव आप बोल दो। ठीक है सर, समझ में आ गया। देखो इधर, द टाइप ऑफ इंसेंटिव इज जॉब सिक्योरिटी, इट इज़ अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टू फुलफिल सेफ्टी नीड एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। पढ़ लेना बाबू लोग, ये तुम लोग को आता है। द अदर इंसेंटिव ऑफ दिस कैटेगरी इज एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, कि जब भी कोई डिसीजन लेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के रहेंगे, ताकि जो भी इशू वगैरह कुछ हो वो डिसीजन के टाइम पे ही सब क्लियर हो जाए, राइट। हाँ सर, समझ में आ गया सर। केस स्टडी नंबर 7, सर अब अजीब लग रहा है सर, बढ़ा लो ना बाबू, बढ़ा लो ना, 1.25 के स्पीड पे देख लो या फिर 1.5 के स्पीड पे देख लो, तुम्हारे ही हाथ में तो। एक बार प्रेस करोगे रुक जाऊंगा, एक बार प्रेस करोगे तेजी तेजी से बोलने लगूंगा, तुम्हारे ही हाथ में। मैं नहीं रुकने वाला आज, मुझे लंबा चलना है, मुझे बहुत सी चीज़ों को अभी पाना है, ये तो अभी शुरुआत है जस्ट। रजत अ सेल्स मैनेजर अचीव्ड हिज सेल्स टारगेट 1 month इन एडवांस। वाह, रजत एक सेल्स मैनेजर है जो अपना टारगेट 1 महीना पहले कंप्लीट कर लिया। अचीवमेंट जो है वो उसको नोटिस बोर्ड पे दिखलाया गया, सर्टिफिकेट भी दिया गया कि आपने इतना अच्छा काम किया है। वो सर्टिफिकेट कौन दिया था? CEO ऑफ द कंपनी। नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू रजत। यहाँ पे टाइप ऑफ इंसेंटिव नहीं पूछ रहा है कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी लिख देंगे, यहाँ पे पूछ रहा है नेम द इंसेंटिव, कौन सा इंसेंटिव दिया गया। मेरे हिसाब से रिकॉग्निशन। अरे देखो ना, साफ साफ तो बोल रहा है, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे ऐसे मत देखो, मैं जानता हूँ मैं साइड में छोटा सा दिख रहा हूँ, मुझे ऐसे मत देखो। आपका नहीं पढ़ा हुआ, एक बार जाके मेरा डायरेक्टिंग वाला वीडियो देख लो या रिवीजन सीरीज ही देख लो। देखो यहाँ पे क्या बोला कि उसका जो नाम है वो नोटिस बोर्ड पे आया, उसको सर्टिफिकेट मिला, रिकॉग्निशन हुआ, भाई पहचान बन गया उसका मार्केट में, आई मीन ऑफिस में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेंटिव, हाँ तुम यहाँ लिख सकते हो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है सर, ठीक है। लास्ट, स्टेट एनी टू अदर। अरे ये तुम लोग तो अपने से लिख सकते हैं, ये नहीं बताएंगे, जैसे पीछे ही पार हुआ जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, प्रमोशन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तुम लोग सब जानता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, केस स्टडी। सर इसको इतना ही लिखेंगे? हाँ बाबू, अगर 2-3 नंबर में आएगा तो इतना ही लिखना, अगर ज़्यादा नंबर में आ गया तो रिकॉग्निशन को एक्सप्लेन कर देना, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को एक्सप्लेन कर देना, जॉब सिक्योरिटी को, स्टेटस को एक्सप्लेन कर। तुम लोग बड़े बच्चे हो, एक एक लाइन थोड़े समझाएंगे कि फ्रेमिंग कैसे करना है। हाँ, अगर आपको चाहिए सर आंसर कैसे फ्रेम करना है, केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके कमेंट आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है केस स्टडीज़ को। चलिए पहले नीचे पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मेंशन इन द अबव पैराग्राफ बाय कोटिंग द लाइंस। ठीक है, मतलब हमको एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पता करना है। ठीक है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स। चलो भाई, समझ गए हम, समझ गए हमको क्या करना है। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स,
लेट्स गेट स्टार्टेड। रोशन इज अ चीफ शेफ इन, छोड़ो ना, नाम अजीब सा है, इन अ रेस्टोरेंट लोकेटेड इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। द प्लेस इज नोन फॉर द एक्सक्विसाइट मुगलाई क्विसलिन, स्पेशली मटन बिरयानी। देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ। मटन बिरयानी और कबाब, आय हाय हाय हाय, जाना पड़ेगा मुझे लगता है खाने। ऑल द फूड्स इज प्रिपेयर्ड अंडर रोशंस परव्यू, मतलब सब चीज़ रोशन के नगर, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नज़र में होता है, ठीक है, निगरानी में होता है। द वेरियस एक्टिविटीज इन द किचन आर इंडिकेटेड इन अकॉर्डेंस टू हिज इंस्ट्रक्शंस। He is very clear and specific in issuing instructions to his subordinate in order to ensure smooth working condition in the department. मतलब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि वो बहुत क्लियर है, मतलब अपने इंस्ट्रक्शंस को वो बहुत क्लियरली रखता है कि किसी को दिक्कत ना हो। He personally oversees the method followed by the chefs for the preparation of each dish. वो पर्सनली सब कुछ देखता है कि कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। He misses no opportunity to praise his subordinates for their good work. वो एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता है अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए। ऑल हिज टीम मेंबर फील हैप्पी एंड सेटिस्फाई अंडर हिज डायरेक्शन, सभी लोग खुश है भाई, बहुत सही। ही प्रोवाइड्स कांस्टेंट गाइडेंस टू देम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अमंग इट्स टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो इंकरेजेस देम टू इनोवेट एंड टू बी मोर क्रिएटिव इन द वर्क। सर ये सुनिए ना, ये समझ के हमको पता है क्या लग रहा है सर, कि यहाँ ना लीडरशिप भी है, यहाँ ना कम्युनिकेशन भी है, यहाँ ना क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन भी है सर, यहाँ सब कुछ है सर, सुपरविजन भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर तुम ऐसा पकड़ लिए हो तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई वुड लव टू क्लैप फॉर यू। अगर तुम इस चीज़ को पकड़े तो बहुत सही। आप कैसे पकड़े सर, आप इस चीज़ को कैसे समझे? हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, वेरियस एलिमेंट्स, क्वेश्चन हिंट दे दिया हमको कि यहाँ पर एक एलिमेंट से ज़्यादा है। कैसे हिंट दिया सर? वेरियस, मतलब बहुत से हो सकते हैं, और एलिमेंट में एस लगा हुआ था। इतना छोटा छोटा चीज़ पकड़ना पड़ेगा सर। हाँ, आप लोग ग्रोन अप बच्चे हैं, मुझे ऐसे मत देखो, आप लोग ग्रोन अप बच्चे हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं आपको क्या करना है, ठीक है सर, समझ के आगे बढ़िए। चलिए बता दी ना सर, कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, हम बोले थे ना कहीं पर अंडरलाइन करना, हाँ देखो मिल गया। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है, कोई नॉइज वगैरह नहीं होता है। सर ये नॉइज क्या होता है? हम आपको बोले ना, मेरा क्लास देख लो, कम्युनिकेशन पूरा डायरेक्टिंग का प्लेलिस्ट बना है, हम एक बार सजेस्ट करेंगे, डायरेक्टिंग का प्लेलिस्ट देख लो। रिवीजन से बेटर रहेगा डायरेक्टिंग का प्लेलिस्ट देख लेना, वो ज़्यादा सही है आप लोग के लिए। तो डिपार्टमेंट तक आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन, क्योंकि वो अपने इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से रखता है। लीडर कैसे होगा सर? लीडर कैसे होगा? हम कहीं ना कहीं पढ़े थे कि, रुक जाओ मुझे देखने दो, ही प्रोवाइड्स करके हम कहीं पढ़े थे, मुझे याद है ढंग से, मैंने बोला भी था वहाँ पे कि अंडरलाइन कर ले। हाँ देखो, ही प्रोवाइड्स कांस्टेंट गाइडेंस टू देम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अपॉन इट्स टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन, राइट। यहाँ पर ही प्रोवाइड से ना, ही प्रोवाइड से वर्क तक का ये क्या है आपका? लीडरशिप है, वो लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। सर मोटिवेशन भी होगा फिर यहाँ पे, हाँ मोटिवेशन भी है, देखो ना, ही मिसेस नो अपॉर्चुनिटीज टू प्रेज हिज सबऑर्डिनेट, मतलब जब भी उसका सबऑर्डिनेट अच्छा काम करता है अपने मन से तो वो कभी भी गलती नहीं करता, यानी वो उसको क्या करता है? मोटिवेट करता है। प्रेस करना मतलब और तारीफ करना। सर सुपरविजन भी है ना इसमें? हाँ सुपरविजन भी है। सर लिखना है क्या? एग्जाम में नहीं आ रहा, लिख देना ना, क्या जाता है बाबू, एग्जामिनर का कोई आता पता नहीं वो कैसे कॉपी चेक करेगा, हम लोग सब कुछ लिख के आएंगे, ठीक है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप लोग मेरे से पढ़े हैं, आप लोग अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लिए हैं। ही पर्सनली ओवरसीज द मेथड फॉलोड बाय द शेफ्स इन द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच डिश। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सुपरविजन हो जाएगा। सर घौच पौच हो गया बहुत सारा, लो ना बाबू, तुम लोग के लिए एकदम क्लियर आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन का, लीडरशिप का, मोटिवेशन का एंड सुपरविजन का। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन बता दो, लिख दो ना, तुम लोग को सब आता है, तुम लोग को सब आता है, जैसे कि इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स एंड सो ऑन, ये सब तुम लोग अपने मन से लिख सकते हैं, हम जानते हैं तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए बस 2 केस स्टडी और फिर आज का वीडियो खत्म। केस स्टडी नंबर 9, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस अभिजीत ज्वाइन एन IT कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है। He observed there that the senior management more often communicated failures than success. उसने ऑब्जर्व किया यार जिस ऑफिस में हम आए हैं वहाँ का जो सीनियर मैनेजर है सिर्फ गलतियों के बारे में बात करता है, अच्छी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करता है। दे रेयरली शेयर गुड न्यूज़ एंड रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द फर्म, जो कि ना एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन वगैरह दे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फर्म, मतलब एम्प्लॉयज़ का मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं करता। जब भी सीनियर मैनेजमेंट आता है पनौती वाला न्यूज़ लेके आता है। इसी के कारण क्या हुआ, अभिजीत को कभी भी अपने आप में इंकरेजमेंट नहीं लगा और वो फुल पोटेंशियल के साथ कभी भी काम नहीं कर पाया, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग
इन द एब्सेंस ऑफ विच द एम्प्लॉयज डोंट फील एनकरेज टू वर्क। आप ही बताओ क्या होगा, ये तो आपको आता ही है सर। मोटिवेशन ही तो होगा, लोग मोटिवेटेड ही नहीं है, और जो सीनियर मैनेजर है वो अलग ही कुछ तरीके से काम कर रहा है, सिर्फ निगेटिविटी आके फैलाता है। समझ में आया? हाँ सर, तो पहला का आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। दूसरा का द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट एज आइडेंटिफाइड इन पर्सन। अरे इंपॉर्टेंस बता दो, मोटिवेशन का 2-3 इंपॉर्टेंस तो आता ही है। मोटिवेशन का तो 2-3 इंपॉर्टेंस आता ही है कि वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, एम्प्लॉय के टर्नओवर को रिड्यूस कर देता है एंड सो ऑन। सर ये नहीं लिखना, पहले वाला लिखना, तो लिख दो कि मोटिवेशन इंटरनल होता है, सब कुछ तुम लोग सब आता है। केस स्टडी नंबर 10, Atulya has started his own consultancy firm in the name of Happy Go Lucky after working for 5 years in a company as a wedding planner. Wow, nice. Considering the fact that he is into labor intensive business, मतलब ये मशीन का कम इस्तेमाल होता है, लेबर का ज़्यादा होता है, एंड मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसको अंडरलाइन कर लेना, ध्यान देना इस वर्ड पे। Atulya wants to offer such rewards and benefits that will help to fulfill the various needs of the employees and will inspire to give the best in the organization. In the context of the above case, why is motivation considered as a complex process? Name the various types of needs that exist in a hierarchy. Hierarchy मतलब क्या होता है सर? Hierarchy मतलब top to bottom एक team work within every human being. Also suggest any 2 suitable incentives for which of this Atulya may offer to his employees. बिल्कुल सही है, देखो ध्यान से। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों सर? क्योंकि देखो ये कौन सा तरीका यूज़ कर रहा है सर? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी यहाँ लेबर होंगे। लेबर मतलब इंसान मतलब सबका सोच अलग अलग होगा, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होगा, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होगा। कोई पैसे से मोटिवेट हुआ, कोई किसी सेल्फ रिकॉग्निशन से मोटिवेट हुआ, कोई मॉनेटरी तरीके से मोटिवेट हुआ, कोई नॉन मॉनेटरी, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। कौन किस तरीके से मोटिवेट होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बस आपको इतना लिख देना, इन द वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स। पूछ रहा है कौन सा नीड्स है जो एक हायरार्की में होता है। हायरार्की मतलब एक टॉप टू बॉटम चलता है, हम आपको बताए थे, यानी स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो यहाँ पे किसका बात कर रहा है बाबू? मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी का। मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी का यहाँ बात हो रहा है। मास्लोस नीड हायरार्की तो लिख देना ना। पहला होता है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, फिर तुम्हारा फेवरेट बाबू अफिलिएशन बिलोंगिंगनेस या फिर लव नीड्स, फिर चौथा है स्टीम नीड्स एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये सब तुम लोग को आता है। सर इतना लिख के छोड़ देंगे? नहीं बाबू नहीं, मेरा एग्जाम थोड़े है, हम तो आपको गाइड कर रहे हैं ना, हम आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको तो प्रॉपर ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा बिल्कुल। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सर सुनिए ना, ये सारा PDF आप हम लोग को भेज दीजिए ना। बिल्कुल ठीक है। अरे मेरा जन्म ही आप लोगों के लिए हुआ है, ठीक है? जो बोलिएगा वो करेंगे। तो टेलीग्राम पे जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा या अपलोड होने वाला होगा या हो चुका हो, जो भी व्हाट्सएवर इट इज़, टेलीग्राम पे तब तक एक टेलीग्राम पे आप लोग का चैनल बन चुका होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कॉमर्स वाले, बिल्कुल जो स्पेलिंग है ना, कॉमर्स वाले GS मतलब सर गुरप्रीत सिंह, माय नेम, कॉमर्स वाले GS, कॉमर्स वाले के नाम से होंगे अगर कोई टेलीग्राम पे, तो कॉमर्स वाले GS पे तुम लोग क्लिक कर देना। यही वाला लोगो उसका एज अ DP रहेगा। DP बोलते हैं ना, प्रोफाइल पिक बोलते हैं। समझ में आ गया सर? सो या गाइज, here I complete exhaustive lecture या फिर exhaustive discussion on directing case studies। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, बस मुझे 4 चीज़ दे दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बस कमेंट कर दो। मैं तो आपसे फ़ीस भी नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट चाहिए। आप मुझे बताइए आपको चीज़ें समझ में आई, नहीं आई, कैसी लगी चीज़ें एंड सो ऑन। मुझे ये सारी चीज़ें आपके बारे में जाननी है। मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों, कमेंट करो मेरी वीडियो पे, कमेंट करो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू बोलने से पहले अगर आपको कंट्रोलिंग चैप्टर का भी वो देखना है, ठीक इसी तरीके से जो मैंने बना रखा है कंट्रोलिंग चैप्टर केस स्टडीज़, आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, देख लो। स्टाफिंग का देखना है, आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, देख लो। अगर आपको रिवीजन सीरीज़ पूरे तरीके से देखना है, आपकी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक कर लो। प्रॉपर रिवीजन सीरीज 6 के 6 चैप्टर यानी पूरे टर्म 2 का रिवीजन है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।